मैं ब्रजेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं कक्षा 10 का गणित तरीके से पढ़ाने वाला हूं। मैं जानता हूं कि सभी बच्चे अब तक करीब करीब 5-7 चैप्टर ज़रूर पढ़ लिए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे पढ़ कर के भी पीछे का भूल जा। आप लोगों को पीछे से मैं रिवाइज करता चलूँगा। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, बस आप लोग मेरे वीडियो को केवल एक बार शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। मैं इतने बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को फिर कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। एक बार में वीडियो नहीं, दोबारा उसे देखें ताकि आप लोग इसी तरीके से समझ में आ जाए। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूं और आज आप लोगों को कक्षा 10 का गणित और अध्याय 1.1 प्लस उदाहरण के साथ, उदाहरण जितने होंगे 1.1 से पहले और 1.1 का हम लोग आज पूरा क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए अपने उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आपका उदाहरण नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप लोग इसे ध्यान तरीके से पढ़ लें और मैं इसे हल करके बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म समझते हैं। तो आइए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यह होता है कि हम लोग यूक्लिड विभाजन को समझ ले कि केवल एक भाग है। भाग का मतलब कि अगर हम 7 में 2 से भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा और एक शेष। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 = 2 × 3 + 1। यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अगर हम इसे ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं, तो हमारा यही तो स्टैंडर्ड है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। यह प्रमेय है और जब इसी को हम लोग कई स्टेप में कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथ्म। तो उसी तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन को हल करेंगे और यहाँ पर एक कंडीशन है कि 0 > r, मतलब कि r हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और r हमेशा b से छोटा होगा। यहाँ पर b क्या है, तो b यहाँ पर भाजक है और यह a जो है यह भाज्य है और 3 जो है भागफल यानी q है और यह जो शेष फल आया है इसे रिमाइंडर बोलते हैं, r है। तो अब समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यह है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने इसका HCF निकाल लिया है। तो आप लोगों को समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने भाग दिया था 7 में कितने से दिया था, 2 से, और कितने बार गया था, 3 बार, और शेषफल आया था 1। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें हम लोग भाग देंगे किससे, छोटे वाले नंबर से। तो हमने 12576 में 4052 से भाग दिया जो कि 3 बार गया और शेषफल 420 आया है। तो उसी प्रकार हम लोगों ने कई स्टेप में करके देखा
और जब हमारा मान यहाँ पर 0 आ गया है तो इसका मतलब कि यह 24 किससे विभाजित हुआ है, 24 को हमने किससे भाग दिया है, 4 से भाग दिया है। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू 4, क्योंकि HCF हमारा 4 आया है, क्योंकि इसमें 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर रिवाइज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ है यहाँ पर। यूक्लिड विभाजन परिमेय यही कहता है कि कोई ए है, उसमें बी से भाग दे दीजिए, जितने बार जाएगा उसका गुणा उसमें करके और प्लस जितना शेष आया रहेगा उसको जोड़ करके आप ए ला सकते हैं, इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने भी वही किया है। तो चलते हैं अपने अगले उदाहरण पर। तो दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 2 यह है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा जब क्वेश्चन पढ़ा करिए तो आप क्वेश्चन को हल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि केवल आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा तो क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अब यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ पर सम पूर्णांक है, 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आप लोगों को एक बात क्लियर कर लेना है कि यहाँ पर सम पूर्णांक का है, यहाँ पर विषम पूर्णांक का है। तो आप लोग को कोई हल वल नहीं करना है, बस केवल इसको इस तरीके से लिख देना है कि मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 दिया हुआ है। दोनों में देखो, यहाँ पर भी 2 है, b से q में गुणा होगा ना, यहाँ पर भी q और b से गुणा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो आगे वाला है वही b का मान है, तो b बराबर 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से किसी पूर्णांक q इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब q या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा के लिए a बराबर 2q + r, जहाँ r का मान 0 और 1, r का मान 0 हम 0 और 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि b बराबर होता है, b बराबर 2 दिया है और r का मान होना चाहिए कि r का मान होना चाहिए 0 से बड़ा, और यहाँ पर मतलब कि b बराबर 2 दिया हुआ है तो r का मान होना चाहिए b से छोटा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग r का मान 0 और r का मान 1 लिए हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन, इसलिए फिर a बराबर 2q या 2q + 1 है। यदि a बराबर 2q है तो यह एक समपूर्णांक है, क्योंकि 2q जो है, अब q का कोई भी मान रखेंगे गुणा करके निकालेंगे तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह समपूर्णांक है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब यहाँ पर यह सम हो गया तो इसको लिखेंगे नहीं, इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। बस इसी तरीके से आप लोगों को पेपर में लिख देना है, क्योंकि आप लोग इसको उदाहरण समझ के छोड़िएगा मत, क्योंकि पेपर में उदाहरण से भी 3-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछ देता है हर साल। तो आप लोग इसको 1 सेकंड भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और आप लोग पूरे मन से इसकी तैयारी करिए ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें पेपर में। तो आइए हम लोग अपने अगले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। तो इसमें भी उसी तरीके से आइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेकर प्रश्नों को हल करना आरंभ करते हैं। हम a और b बराबर 4 में विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर b बराबर 4 दिया हुआ है तो इसलिए r का मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3, क्योंकि 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है। तो इसलिए अर्थात एक ही संख्याओं का अब r का मान हर जगह रख कर निकाल लेंगे, यह के रूप का हो सकता है जहाँ q भागफल, चूँकि एक विषम पूर्णांक है इसलिए
अब यहाँ पर भी आप 4q और 2q+1 मतलब इसमें q का मान कुछ भी आप रख करके गुणा करके निकालेंगे तो ये हमेशा स्वयं ही प्राप्त होगा। इसलिए यह दोनों 2 से विभाज्य हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार फिर से देखिएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा बस। अब आते हैं अपने अगले उदाहरण पर। उदाहरण समझ के मैं कह रहा हूँ, उदाहरण समझ के आप लोग इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि उदाहरण से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनमें से ऐसी ढेरियाँ बनानी चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी के परात के न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। अब हम लोग इस तरीके से यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि 420 बर्फियाँ हैं काजू की और 130 बर्फियाँ हैं बादाम की। अब इसको एक लाइन में इस तरीके से रखना है ताकि सब एक तरीके से एडजस्ट हो जाएं। तो हम लोग इसको HCF निकालेंगे। यहाँ पर HCF में हम लोग को 2 पद दिया हुआ है, पहला 420 है, दूसरा 130 है। और आप लोग अब इसका HCF निकाल के हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। HCF अभी हमने आपको निकाल करके दिखाया है, यहाँ पर इसी तरीके से निकलेगा और आप लोग को इसी प्रकार से निकाल करके HCF आप लोग हमको ये जिससे लास्ट में कटेगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को पूरा हल कराएंगे हम। तो दोस्तों करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और प्रश्नावली 1.1 कॉल करते हैं। उदाहरण सभी ख़त्म हो गए और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, वरना मत करिए। कम से कम मैं आप लोगों को जोर नहीं दूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कम से कम आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मेरे को इसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और इसमें 3 टर्म दिया हुआ है, इन तीनों टर्म का हमें HCF निकालना है। तो हम आप लोग को एक करके दिखा रहे हैं और आप लोग इतने में वीडियो को पॉज करके आप लोग दोनों हमें आंसर कमेंट करिए। तो हम लोग आप लोग को हम एक करके दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। हाँ तो दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक करके कमेंट में आंसर दीजिए। तो आइए हम हल करते हैं। इसका हल लिखेंगे और इसमें से आप लोग बताइए बड़ा कौन है, 135 बड़ा है या 225 बड़ा है। तो हम जानते हैं कि 225 बड़ा है, तो इसको हम लोग A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर BQ+R। तो हम लोग इसी फॉर्म में रख देंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे और यहाँ पर लिखेंगे 1 बार और इसमें 90 जोड़ेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर 135 गुणे 1 करेंगे तो 135 और 90 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 225। तो इसी तरीके से अब इसका हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो यहाँ पर बड़ा ये है तो इसको ये मान लेंगे और यहाँ पर ये जो छोटा है उसको B मान लेंगे। इससे हमको कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आइए फिर हम इसको एक स्टेप करते हैं। 135 बराबर 90 गुणे 1 और इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। अगर हम 90 गुणे 1 करेंगे तो 90 का 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। तो अब इसमें से बड़ा यह है तो यह छोटा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। तो अब हमारा स्टेप इस पर 0 आ गया। तो यहाँ पर HCF का मान क्या हो जाएगा, HCF = 45। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
तो हम आपको एक निकाल के दिखाए हैं और आप लोग इन दोनों का कमेंट में आंसर जल्दी बताइए। तो दोस्तों सेकेंड वाले में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर इसको हम बड़ा वाला को ए मान लेते हैं और छोटे वाले को बी मान करके यहाँ पर 38,220 को लिखते हैं बराबर 196 और गुणे 195 करेंगे प्लस 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग किससे गया है, भाग हम लोग इसी से दिए हैं। तो यहाँ पर HCF का मान क्या हो जाएगा, HCF बराबर 196 आंसर हो जाएगा। तो अब मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें तीसरे वाले टर्म में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों तीसरे वाले टर्म को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। यहाँ पर 255 गुणे 3 करेंगे और 102 जोड़ेंगे तो 867 आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख ले सकते हैं। यहाँ पर 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। अब इसको लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। तो इसका मान यहाँ पर किससे भाग देने पर पूरा विभाजित हो गया है, शेषफल 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं HCF बराबर 51। तो आप लोग हमने तीनों आप लोगों को करा दिया है। तो अब अगली स्टेप पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो हमने इसे पहले 2 उदाहरण इसी पर करवाए हैं। तो आइए फिर इसको हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है। अब यहाँ पर B का मान क्या दिया हुआ है, B का मान दिया है 6Q+1। तो यहाँ पर B का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो R का मान क्या होगा, R का संभवतः मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 बस यही हो सकता है, क्योंकि R का मान कभी 6 नहीं होगा और R का मान 0 से छोटा नहीं होगा। तो हम लोग सबको एक एक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे A बराबर 6Q+0 रख लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 6Q। यहाँ पर A बराबर 6Q+1 रखेंगे। यहाँ पर A बराबर 6Q+2 रख देंगे। A बराबर 6Q+3 रखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं A बराबर 6Q+4 रख लेंगे। A बराबर 6Q+5 रख लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह वाला और यह वाला और यह वाला ये तीनों सम विषम पूर्णांक हैं। यहाँ सम है, मतलब इन तीनों का मान अगर आप Q का मान कुछ भी रख करके इसे निकालेंगे तो इसका मान सम प्राप्त होगा, जो कि 2 से विभाजित हो जाएगा। तो बचा कौन कौन, A बराबर 6Q+1, A बराबर 6Q+3 और A बराबर 6Q+5। ये तीनों हमारे पास विषम पूर्णांक में बच गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखिएगा और आपको लिखने का ही नंबर मिलेगा। इस तरीके से तो हम आपको बता दे रहे हैं कि यह निकलेगा कैसे। आप लोग स्टेप बाय स्टेप करके उदाहरण को देख लीजिएगा कैसे उसमें लिखा हुआ है, तो उस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है या आर्मी है। इसकी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अभी इससे पहले हम लोग बर्फ़ी का उदाहरण पढ़े थे, तो उस तरीके से आप हल करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा वाली संख्या क्या दिया हुआ है, 616 और छोटा वाली संख्या है 32। तो आइए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग बड़ा वाले को मान लेंगे 616 और छोटा वाले को यहाँ पर जो है 32। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, यह है A और यह हो जाएगा B। तो
तो यह है छठवां की तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो अब अगर इसमें गुणा करेंगे तो 19 बार जाएगा और 8 इसमें जोड़ने के बाद 32 और 19 का गुणा करके और उसमें 8 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 616 प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसमें से अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें से देखेंगे मतलब आप लोग भाग विधि से अगर निकालेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यह किस प्रकार से हो रहा है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 20 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 6 बार जाएगा 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब यह 2 यहाँ पर भाजक बन जाएगा और यह जो यहाँ पर भाजक था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यह 2 इस तरीके से 1 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 जब बार जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका HCF 1 हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब 32 जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 था वह भाज यहाँ आकर यहाँ हुआ है। उसी तरीके से अब यह 32 भी यहाँ पर आकर के हो जाएगा। और इसमें जो यह शेषफल बचता है, शेषफल यहाँ पर 2 बचा था तो यहाँ पर भाजक बना है ना, तो यहाँ पर भी 8 से अब होगा तो इंटू 4 बार जाएगा और 0 कर देंगे। तो यहाँ पर HCF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर 8, क्योंकि मतलब 8 से ही भाग देने पर पूरा यहाँ पर 0 मान शेष में बचा है। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, और नहीं समझ में आया तो फिर से अगर कमेंट करेंगे तो हम इस पर एकदम विस्तार से वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि यहाँ पर दिया हुआ धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या 3m+1 के रूप का होता है। बस आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको समझ में आएगा कि इसमें कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर आप करेंगे तो यह 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 ना लेते हैं और यहाँ पर लिखना प्रारंभ करते हैं कि माना कि कोई धनात्मक, यहाँ पर विषम दिया है, धनात्मक विषम ना ही विषम है ना ही सम है, तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, बस केवल धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। धनात्मक पूर्णांक ए है जहाँ b बराबर 3 दिया हुआ है। यहाँ पर b दिया हुआ है कि 3q+1 3q+2, तो यहाँ पर b का मान q से जो गुणांक है वही है, तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 3। तो हम लोग r का संभावित मान क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं बस। तो अब हम आगे चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 3q+r। तो हम लोग r का एक एक करके मान रख ले रहे हैं। तो a बराबर 3q+0 यानी कि आ जाएगा, इसका क्या मान आएगा, a बराबर 3q आ जाएगा। और अगर हम लोग इसमें 1 रखते हैं तो a बराबर 3q+1 आ जाएगा, और इसमें अगर हम लोग 2 रखते हैं तो a बराबर 3q+2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 3q, a बराबर 3q+1, a बराबर 3q2। अब लेकिन यहीं तक आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम लोग अब वर्ग करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों टर्म को एक साथ करके देखेंगे। यहाँ पर भी a बराबर ही है और यहाँ पर भी a बराबर है, यहाँ पर भी a बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर 3qr 3q+1 r 3q+2। तो यहाँ पर अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, r 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा, r 3q+2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको हम स्क्वायर
स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर 9 क्यू स्क्वायर आर। अब इसको ए प्लस बी के से तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर और इसका हो जाएगा 3 दूना के 6 और 6 प्लस 6 क्यूब और यहाँ से प्लस 1 आर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर और फिर इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 3 दूना के 2 दूना 4 दिए 12 प्लस 12 क्यूब और प्लस 4 लिख लेंगे। तो अब इसको हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो अब हम इसमें से यहाँ पर देखते हैं कि ए स्क्वायर बराबर, इसमें से हम लोग 3 बाहर ले लेंगे तो 3 और यहाँ से आ जाएगा 3 क्यूब और फिर आर यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से 1 को हम लोग बाहर ही रखेंगे, केवल इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 को हम लोग बाहर रख लेंगे तो यहाँ पर इतना ही टर्म होगा और इसके बाद आर। फिर यहाँ से हम लोग इसमें से इन दोनों में से टर्म में से कॉमन लेंगे। नहीं, इसको भी हम लोग तोड़ करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और प्लस यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब इन तीनों पदों में से कॉमन लेंगे, इस 1 को बाहर कर देंगे तो 3 यहाँ से तीनों पदों में से कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा और इसका प्लस 1 एक बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 के गुणांक में ये आया, 3 के गुणांक में ये आया और 3 के गुणांक में ये आया और इसमें प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर बराबर यम या आर, क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बराबर यम आर, 3 क्यू स्क्वायर यहाँ पर भी 3 रहेगा तो 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू प्लस 1 बराबर अगर यम है तब हम क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर इसका मान अगर यम है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3m आर और इसका मान पूरा यम है तो हम इसको लिख सकते हैं 3m और ये प्लस 1 बाहर है तो प्लस 1 लिख लेंगे आर और यहाँ पर भी 3 है और इसका मान भी m है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो यहाँ पर बोला था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि a का स्क्वायर जो पद है 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप पीछे करके एक बार 2 बार देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह कैसे हुआ है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। तो दोस्तों, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन यहाँ पर हल कर लिया है और 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ग था यहाँ पर घन है तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए अब हम लोग उसी प्रकार जहाँ पर इस तरीके से वर्ग करके देखे हैं तो यहाँ पर अब हम लोग घन करके देखेंगे। तो घन करके देखने पर आप लोग देखते हैं कैसे आता है। तो आइए अब हम लोग 5वें की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि 5वां कैसे होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे हल होगा। तो वहाँ पर दिया हुआ था तो हम लोग सबसे पहले माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। वहाँ पर सम विषम नहीं दिया हुआ था तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हाँ, और b बराबर क्या मान लेंगे, b बराबर वहाँ पर दिया हुआ था 9, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में सिद्ध करना है। तो
तब इस प्रकार हम लोग का आर का संभाव्यता मान क्या हो जाएगा, आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो तब दोस्तों अगर हम इसे यम के पदों मतलब इसके स्टैंडर्ड पदों में लिखना चाहें तो यह क्या होगा, ए बराबर 9, यहाँ से 9 और यह क्यू, फिर उसके बाद यहाँ से प्लस आर करेंगे, यह इसका स्टैंडर्ड रूप बनेगा। तो अब हम लोग आर का एक एक करके मान रखते हैं और घन करके निकालते हुए चलते हैं। तो अगर हम लोग ए बराबर 9 क्यू प्लस 0 करते हैं तो यह क्या प्राप्त होगा, ए बराबर 9 क्यू। हाँ, तो अगर हम लोग दोनों पक्षों का घन कर दे तब तो इसका हम लोग घन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ए का क्यूब बराबर यहाँ से 729 क्यूब आ जाएगा। तो अब हम इसमें से ए का क्यूब बराबर यहाँ से 9 और यहाँ से 81 क्यूब लिख सकते हैं, 81 क्यूब का क्यूब। तो अब इसका मान अगर यम के बराबर है, माना अगर इसका मान यम के बराबर है, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब बराबर 9 यम। यह पहला हमारा सिद्ध हो गया कि किसी भी पद का अगर हम लोग घन करें तो वह 9 यम के रूप का होता है। अब हमें दो और सिद्ध करना है, ए बराबर 9 यम प्लस 1 और ए बराबर 9 यम प्लस 8। तो एक बार हम लोग यहाँ पर आर का मान 1 रखते हैं, ए बराबर 9 क्यूब प्लस 1 रखेंगे। अब दोनों पक्षों का हम लोग क्यूब कर देंगे। तो अब इसका हम लोग सूत्र ए प्लस बी का क्यूब का सूत्र लगा के यहाँ पर ए क्यूब और यहाँ पर सूत्र लगा के अगर हम लोग निकालें तो इसका मान हमें प्राप्त होगा कि 729 क्यूब और प्लस 1 प्लस यहाँ पर चीना मार दे रहा हूँ प्लस 243 क्यूब स्क्वायर और प्लस 27 क्यूब। इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। तो अब एक बार इसको हम शुद्ध रूप में लिख ले रहे हैं, जैसे 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर वाले को पहले कर ले रहा हूँ 243 क्यूब का यहाँ से स्क्वायर, फिर इसको लिख ले रहा हूँ 27 क्यूब और ये 1 है इसको पीछे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ तक के पदों में हम लोग 9 कामन ले रहे हैं। ए का क्यूब बराबर यहाँ से 9 कामन लेंगे तो हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब और यहाँ से हो जाएगा घटाएंगे तो यहाँ से 27 क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से इसको लेंगे तो यहाँ से 3 क्यूब आ जाएगा, 9 त्रिक 27 और ये अपने जगह और प्लस 1 अपने जगह। तो इसको हम अगर इसका मान पूरे मान लें यम के बराबर है तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर 9 यम और यह प्लस 1 अपनी जगह। तो इस तरीके से हमने दूसरा भी सिद्ध कर दिया। अब आइए हम लोग तीसरा भी सिद्ध दोस्तों, हम लोग जो बीच वाला टर्म आएगा उसको मान लेंगे कि यह यम के बराबर है, यानी यह यम का गुणांक, यम बराबर यह है ताकि इसी का गुणा हम 9 में करेंगे। यहाँ पर यह गुणांक में है ना, तो हम इसको पूरे को यम मान लेंगे और इस तरीके से हम लोग इस दूसरा भी सिद्ध कर लिया। आइए हम लोग तीसरा सिद्ध करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग तीसरा टर्म सिद्ध करें। जैसे यहाँ पर दिया है ए बराबर 9 क्यूब प्लस आर का मान हम लोग 2 ले लेंगे, तब यहाँ पर दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे या घन कर देंगे। यहाँ से 2 है इसका घन कर देंगे। तो हम घन करने के बाद पाते ये हैं कि यहाँ से ए का घन करेंगे तो ए हमें प्राप्त हो जाएगा ए क्यूब और इसका घन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 729 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 243 क्यूब का स्क्वायर और प्लस यहाँ से 54 आ जाएगा क्यूब। अब इसको हम लोग सीधे फॉर्म में कर लेंगे, ए का क्यूब बराबर 729 क्यूब का क्यूब प्लस, अब इसको स्क्वायर वाले पहले लिख लेंगे 243 क्यूब का स्क्वायर और प्लस यहाँ से 54
क्यू और इसको 8 को पीछे कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ से पूरे में हम लोग 9 कामन ले लेंगे, तो a का क्यूब बराबर यहाँ से 9 कामन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 81 क्यू का क्यूब, और यहाँ से कामन लेंगे तो हमें से क्या मिलेगा 27 क्यू का स्क्वायर, और यहाँ से कामन ले लेंगे तो 9 6 54 होता है, यहाँ से 6 क्यू कामन मिल जाएगा, और प्लस या 8 अपने स्थान पे। अब इसको हम लोग पूरे को मान लेते हैं यम है, क्या है यम है, तो यहाँ से हम लोग यम मान लेंगे, तो ये ए क्यूब का मान क्या हो जाएगा 9 यम प्लस 8। अब आप लोग आर का मान 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, सब ए का क्यूब बराबर 9m आर, 9m प्लस 1 आर, 9m प्लस 8 के रूप का ही मिलेगा। आप लोग या तो आप 3 रख कर चेक कर लीजिए, या 4 रख कर चेक कर लीजिए, या 5 रख कर चेक कर लीजिए, या 6 रख कर, आप कुछ भी रख कर चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ 9 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 8 तक ही आप रख सकते हैं, 7 या 8 आप। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारा बहुत मेहनत लगता है, पहले 1-2 बार इसे हम लोग ट्राई करके कोशिश करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बस एक ही आशा रखता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाएंगे, ताकि सभी लोगों को जो इस बार हाई स्कूल का पेपर देने वाले हों उन सभी का पेपर अच्छा हो। और आप लोगों से बस एक ही उम्मीद रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोग की हाई स्कूल की तैयारी अच्छी कराना चाहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग 1.2 को, और उसके पहले का जो उदाहरण होगा उसको हल करेंगे। तो इतने पर ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।